बच्चों, हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश जो प्रोज है उसका सेकंड चैप्टर नहीं थर्ड चैप्टर सॉक्रेटिस पढ़ रहे हैं। और उसमें पीछे के दो जो चैप्टर आपको मतलब इस पैरा में यानी कि सॉक्रेटिस में आपको पहला पैरा कल पढ़ाया गया था और आज जो है पैरा 2 मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि सुकरात को अच्छे चीज़ अपने पास रखना पसंद नहीं करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे उनको जो है शारीरिक सुख के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते थे और वो सारा ध्यान अपना उन चीज़ों पे लगाते थे जिनको वो नोबल समझते थे, ऑनरेबल और सम्मानजनक समझते थे। फिर आगे है Socrates went around the town on foot and talked to people. सुकरात जो थे ये क्या करते थे? वेंट राउंड द टाउन, वो पूरे नगर में चक्कर लगाते थे। ऑन फुट माने पैदल, एंड टॉक्ड टू पीपुल और लोगों से बात करते थे। कहना है कि सॉक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन, वेंट राउंड द टाउन मतलब नगर में घूमते थे। ऑन फुट माने पैदल, एंड टॉक टू पीपुल और लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। और यूनान के लोग बिगेन टू लुक फॉर मतलब खोजना शुरू कर दिए, खोजना आरंभ कर दिए। फॉर हिज फेमिलियर फिगर माने अपने परिचित चेहरे, यानी कि फॉर हिज फेमिलियर फिगर यानी कि उनके सुकरात के परिचित चेहरे को इन द स्ट्रीट्स माने गलियों में, एंड टू से टू देयर गेस्ट फ्रेंड्स और सुकरात को वो जो है अपना फ्रेंड भी मानने लगे। यस दैट इज सॉक्रेटिस, और कहते थे जब देखते थे तो कहते थे कि यस दैट इज सॉक्रेटिस, हाँ देखो वह सुकरात है। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ चलकर हम उनसे बात करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात जो है एक शिक्षक के रूप में मशहूर हो गए। ही वांडर्ड एलॉन्ग द रोड्स, वे सड़कों के किनारे चलते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार में जगह जगह पे वो रुक जाते थे, खड़े होते थे। टॉकिंग टू एनीवन, और वह हर किसी से बात करने लगते थे। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनका अभिवादन करता था। ग्रीट करना मतलब होता है अभिवादन करना है। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनके जो लिसनर्स थे मतलब श्रोतागण जो थे, लिसनर्स का मतलब श्रोतागण सुनने वाले, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड वो प्रायः जो है भ्रम में पड़ जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, उनके साथ बहस करने के बाद, एंड आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन या उनके सवाल का जवाब देने के बाद। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा था, दैट माने कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, हर किसी को फॉर हिमसेल्फ माने खुद के बारे में सोचना सीखना होगा। उन्होंने कहा था कि सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा था कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, माने सबको, हर किसी को अपने खुद के बारे में सोचना सीखना होगा। सो दैट, जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीजन, जिससे कि अपने रीजन माने तर्क या बहस, तर्क का इस्तेमाल करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास वह शक्ति आ जाएगी, जिससे कि वह टू सी, वह देखने लगेगा, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, क्या जस्ट है, जस्ट माने न्यायप्रिय है, ट्रू माने सच है, और एंड ब्यूटीफुल माने और सुंदर है। एंड सो, और इस प्रकार, शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार से वह अपने आचरण को भी आकार दे देगा, अर्थात अपने आचरण को भी सुधार लेगा। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था, सुकरात चाहते थे, ही वांटेड
ही वांटेड एथेंस, सुकरात चाहते थे कि एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, ये एथेंस जो है एक परफेक्ट स्टेट बन जाए, मतलब पूर्ण राज्य बन जाए। ही टोल्ड एवरीवन, और वह सबसे कहते थे, बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य जो अनुयायी थे उनसे कहते थे, दैट माने कि दिस कुड ओनली बी हैपन, यह तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि हर नागरिक अपने मस्तिष्क को, अपने विवेक को संभाले, अपने विवेक को प्रशिक्षित करे, टू सी, यह देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, व्हाट एंड नोबल, और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम, सुकरात का यह विश्वास था, सुकरात यह विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू डू दिस, यह इस काम को करने में, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न करना और बहस करने से उन्हें मदद मिलेगी, टू डू दिस। एंड सो, और इस प्रकार से, ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए सुकरात हमेशा क्या करते थे, हमेशा, फॉर एवर माने हमेशा, टॉकिंग टू देम, उनसे बात किया करते थे, इन द ओपन स्ट्रीट माने खुली गलियों में, खुले सड़कों पर। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति हो गए, तो हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तो उनकी प्रसिद्धि, उनकी शोहरत दूर दूर तक, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक फैल चुकी थी। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपेंड इट्स डोर टू हिम, कह रहे हैं कि अमीरों के घर अपने मन सुकरात के लिए अपने घरों के दरवाजे खुला रखते थे। फार पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग जो है अपने आप को, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, माने सुकरात को अपना मेहमान बनाकर अपने आप को ऑनर्ड समझते थे, मतलब सम्मानित समझते थे, अपने आप को अच्छा मानते थे लोग जो है। बाय डिग्रीज, आगे चलकर धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल माने लोगों का एक विशेष ग्रुप, गैदर्ड राउंड हिम, सुकरात के आसपास इकट्ठा होने लगा, एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और वो जो ग्रुप था, वह ग्रुप वहाँ जाता था जहाँ सुकरात जाते थे। एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं में प्लेटो नाम का एक नवयुवक था, यंग मैन था, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो हर शब्द को अपने अंदर रख लेता था, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, मतलब जो शब्द उसके स्वामी बोलते थे वह हर शब्द को अपने जेहन में बैठा लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और आगे चलकर बीकेम फेमस एज ए टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, और वो भी जो है उसी प्रकार से एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मशहूर हो गया, जिस प्रकार से सुकरात जो है एक मशहूर शिक्षक हो गए थे।